राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जो केटीजी जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। क्या डिफरेंट वेलोसिटीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या क्या हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की। सबसे पहला टॉपिक क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास फिल करे हुए हैं और सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। मान लो पहले की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे कितनी है, v3, ऐसे लास्ट वाले पार्टिकल की v ऑफ n है। इनका एवरेज निकालना है तो सभी वेलोसिटी को सम करो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ये जो सिंबल है ये एवरेज वेलोसिटी का सिंबल है हमारे पास। तो इस हमारे पास जो कंटेनर है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशंस कर रहे हैं, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 0 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, एवरेज वेलोसिटी 0 निकल के आएगा हमारे पास। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या करना है, पहले जो वेलोसिटी गिवन है उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसका क्या करना है, मीन का मतलब एवरेज निकालना है, फिर उसका रूट कर दो। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करें तो वेलोसिटी की नेगेटिव भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। फिर अपन ने इसका मीन किया, मीन का मतलब इसको डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, रूट करा इसका, तो यहाँ पे अपन ने देखो रूट लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, VRMS वैल्यू निकल के आई। क्या निकल के आ गई, VRMS वैल्यू निकल के आ गई। अब जो हमारे पास मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसकी हेल्प से VRMS की जो एक फॉर्मूला गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, VRMS बराबर क्या, रूट ऑफ 3RT अपॉन में m। 3 कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होती है 8.314, T टेम्परेचर, m क्या है या मोलर मास है। तो 3R और m तो कांस्टेंट है, तो VRMS क्या है, डायरेक्टली आपके पास क्या है, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर का रूट कर दें तो वो VRMS के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ने पे VRMS क्या करता है, इंक्रीज होता है, और किसके इंक्रीज होता है, रूट ऑफ T के। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर क्या होता है कि जो VRMS है वो क्या काम आता है, VRMS का यूज अपन क्या करेंगे, गैस के लिए उसका प्रेशर और जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के काम आएगा। क्या, एनर्जी और प्रेशर कैलकुलेशन के काम में आती है कौन, VRMS गैस की। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आगे आने वाले क्लास में अपन पढ़ेंगे कि एनर्जी और प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, VRMS का वहाँ यूज कैसे है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है मेन स्पीड। मेन स्पीड कुछ नहीं करना है, जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो, सभी वेलोसिटी को क्या कर दो, सम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सम कर दो, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास मेन स्पीड निकल के आ जाएगी। वही मैक्सवेल का जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसकी हेल्प से अगर हमें मेन स्पीड निकालना तो इसका सीधा सा फॉर्मूला आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, कितना, रूट ऑफ 8RT अपॉन में क्या, पाई ऑफ m। ये हमारे पास क्या निकल गया, मेन स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला निकल गया। अब मेन फ्री पाथ निकालना है तो स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेन फ्री पाथ। यह टाइम कौन सा है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेन फ्री पाथ निकल के आ जाएगा। लास्ट फोर्थ वाला पार्ट क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड जो गैस मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा यूज होती है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। इसका मैक्सवेल के जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, रूट ऑफ 2RT अपॉन में m होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन सब में सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो किसकी होती है, VRMS की स्पीड होती है। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर किसकी वैल्यू होती है, मेन वैल्यू, और सबसे कम किसकी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक बार नीट के एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आप पूछा हुआ था कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। ध्यान रखना, VRMS सबसे ज्यादा, फिर मेन की, फिर सबसे कम किसकी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।